हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। क्या ट्रेडर्स, आज हम जो डिस्प्ले पे इंडिकेटर नज़र आ रहा है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो इसको मैंने ये बैक टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर लगवाया हुआ है। इसकी बैक टेस्टिंग करके देखते हैं कि ये किस तरह हमें सिग्नल देता है, रीपेंट करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले इसके डाउनलोड करने का तरीके करना है, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। डाउनलोड किस तरह करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। तो जिन लोगों का टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं होता तो वो प्रॉक्सी लगा लें या वीपीएन के जरिए अपना उस लिंक को ज्वाइन करेंगे तो मेरे चैनल पर आ जाएंगे। जैसे ही चैनल पर आएंगे तो जो भी वीडियो होती है, फॉर एग्जांपल ये वीडियो है तो इसके नीचे ही इसकी फाइल होती है, डाउनलोड फाइल होती है। तो अब इसको सिंपल ऐसे सेव एज करके जहाँ भी डाउनलोड करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, वो सेव कर लेते हैं, कर लें। और इंस्टॉल करना तो बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को पता ही है इसको इंस्टॉल किस तरह करते हैं। प्रीवियस वीडियो देख लें तो उसमें इंस्टॉलेशन सब कुछ पता है। और बैक टेस्टिंग वाला जो सॉफ्टवेयर है उस पर भी मैंने वीडियो 2 से 3 बनाकर डिटेल में शेयर किए हुए हैं कि इंडिकेटर की बैक टेस्टिंग किस तरह करते हैं। तो अभी बैक टेस्टिंग भी करते हैं, रियल मार्केट पर भी मैं आपको ये इंडिकेटर लगा के दिखाऊंगा कि ये किस तरह बैक टेस्टिंग करता है। कि ये हमारा बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। अब हम यहाँ पर इसको डाल लेते हैं H1 पर, और H1 पे देखते हैं ये क्या हमें सेल और बाय के सिग्नल किस तरह देता है। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। एक दफ़ा हमने इसको, एक दफ़ा डिलीट करता हूँ, आप लोगों को लगाने का तरीकेकार भी बताता हूँ। ये इंडिकेटर आपको मिल जाएगा सिंपल, आपने इस वाले को उठा के यहाँ पर लगा देना है। तो जैसे ही आप लगाएंगे ये वाला इंडिकेटर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं जी ये सिग्नल देता है या नहीं देता। अभी तक इसमें कोई सिग्नल नहीं यहाँ पर दिया है जी। H1 में शॉर्ट का सिग्नल सभी टेम्पलेट को एक दफ़ा मैं चेंज कर लिया, तो मैंने पहले लगाया था, मेरा सिस्टम हो गया था रीसेट, इसीलिए वो वर्किंग नहीं कर रहा है। तो एक दफ़ा मैं दोबारा फिर से सभी पेयर पर ऑफलाइन पर इनको लगा लेता हूँ ताकि वो एरर ना आए। ठीक है, इसकी सेटिंग वगैरह को किसी को भी नहीं छेड़ना आपने। अगर सेटिंग लगानी भी होगी तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह इसकी सेटिंग लगानी है। हमने ज़्यादा फोकस करना है H4 को, हायर टाइम फ्रेम को ज़्यादा फोकस करते हैं कि हायर टाइम फ्रेम क्या कहता है हमें। यहाँ पर देखें जी, वो कह रहा है जी शॉर्ट का मतलब है सेल, शॉर्ट का मतलब है सेल का। H1 पर वो कह रहा है यहाँ पर नंबर 3 के पास जो है ना, इसको आप सेल करें। ठीक है, ये देखिए मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पिप गई, मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, अब देखते हैं ये नेक्स्ट सिग्नल किस पेयर पे देता है। ये देखें यहाँ पर फिर उसने H1 पर सिग्नल दिया शॉर्ट का, वो कह रहा है यहाँ से इसको सेल कर दो। ये देखें दूसरा भी आया है H1 का शॉर्ट का सिग्नल, नंबर 2 भी आ गया। ठीक है, ये थोड़ी सी शॉर्ट हुई है, फिर नंबर 3 पे वो कह रहा है कि सेल करो, फिर अगेन सेल का सिग्नल दिया उसने। फिर फिर उसने सेल का सिग्नल दिया यहाँ पर। फिर नंबर 1 पे वो कह रहा है कि लॉन्ग करो, यहाँ पर उसने दिया है बाय का सिग्नल हमें। यहाँ पर वो कह रहा है कि बाय करो, अब बाय का सिग्नल देखते हैं ये किस तरह, इस तरह इसको। ये देखें यहाँ पर फिर कह रहा है कि लॉन्ग करो, यहाँ पर फिर लॉन्ग का सिग्नल हमें मिल गया। यहाँ पर देखिए 15 मिनट पर वो कह रहा है लॉन्ग का, 15 मिनट पे अगर डालेंगे तो वो लॉन्ग का बाय का यानी सिग्नल दे रहा था। वो हम ज्यादा अगर H4 को यहाँ पर फोकस करें तो H4 पर अभी तक हमें कोई सिग्नल नहीं मिला। तो H4 को अभी तक हम वेट में करते हैं कि H4 पे हमें कहाँ पर सिग्नल मिलता है, हायर टाइम फ्रेम पे या डेली पर, या H4 का हम वेट करते हैं यहाँ पर। छोटे टाइम फ्रेम पे तो मिल रहे हैं सिग्नल, यहाँ पर देखें बार बार ये सिग्नल दे रहा है हमें। और वो कुछ इतना प्रॉफिट नहीं दे रहे हमें। यहाँ पर अगर देखिए ना इसकी एक्यूरेंसी, मुझे हायर टाइम फ्रेम पे इसकी एक्यूरेंसी जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें, यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ पर देखें ये ग्रीन लाइन को ब्रेक किया। तो यहाँ पर हम एक बाय लेके देखते हैं ये यहाँ पर, सॉरी हम यहाँ पर इस मोड पर जाते हैं, विजुअलाइजेशन मोड मोड पर जाते हैं, और यहाँ पर हम इसकी 0.010 से बाय करके देखें। यहाँ पर देखें जी इसकी हमने बाय की है, ऐसा हम इसी के नीचे रख देते हैं। यहाँ पर देखते हैं जी इसकी बाय चलती है या नहीं।
हम छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं आना, हम H4 पे बैठे हुए हैं, तो H4 का ही वेट करेंगे कि H4 हमें किस तरह सिग्नल देता है। H4 पे अगर जाएं तो ये देखें, मैंने इसके ब्रेकआउट के बाद एंट्री ली है। यहाँ पर देखें तो प्रॉफिट में है ट्रेड हमारी, आप ब्रेक इवन भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आके आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम फिलहाल एक ट्रेड को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट सिग्नल का वेट करते हैं। अगर मार्केट हमें इस रेड लाइन के पास मिलेगी तो हम फिर से बाय करेंगे। देखते हैं, ये रेड लाइन के पास आई नहीं मार्केट, रेड लाइन से पहले H1 के इस जोन के पास है। अगर आप देखें तो 15 मिनट में ये क्रॉस किया, तो उसके बाद आप इस ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले सकते थे यहाँ पर। मैं इस सिग्नल को फॉलो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रेड लाइन और जो दूसरी लाइन है उसको फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो ब्रेकआउट के बाद अभी तक कोई सिग्नल नहीं आया था इस साइड पे। छोटे टाइम फ्रेम पे तो सिग्नल ये दे रहा है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे इसमें अभी तक कोई सिग्नल नहीं। यहाँ पर वही जो बाय ली गई है वो वाली ही बाय हमारे पास है, चल रही है। जो बाय हमने ली थी वो वाली ही बाय हमारे पास चल रही है। ये देखें, इसने बाय हमें यहाँ से लिया था, लेकिन हमने इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद भी, यहाँ पर भी अगर आप बाय लेते तो बाय हमारे पास जा सकती। थोड़ी सी हम इसकी स्पीड बढ़ाते हैं यहाँ पर। ये देखिए, बाय यहाँ से अगर बाय लिए होती तो कितना लंबा मूव मिल रहा था। अब हम अगर इसके ब्रेकआउट पे आएगी तो इसकी सेल करेंगे, नहीं तो अदरवाइज आप इसके इस टेस्ट पर भी बाय की एंट्री ले सकते हैं। अगर ब्रेक नहीं कर रहे तो उसके टेस्ट पर भी आप उसकी एंट्री ले सकते हैं। हम सेल की एंट्री ढूंढ रहे हैं, तो सेल की एंट्री हम उसके ब्रेकआउट के बाद लेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे इसको सिग्नल देने रहे, हम छोटे टाइम फ्रेम को नहीं देख रहे हैं, हम डेली को देख रहे हैं, डेली और H4 को। डेली H4 को, डेली और H4 को। यहाँ पर ये देखें, अब ब्रेकआउट हुआ तो हम यहाँ पर देखें हमारे पास ब्रेकआउट हो गया, हम सेल लेते हैं। यहाँ पर देखें, अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट हुआ, वो वाला जो यहाँ से बाय गया था वो वाला ही हम फिलहाल इसको एसएल को रख के टिप्पी को इस तक देखते हैं कि इस लाइन तक आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या करती है मार्केट। ये देखें, ब्रेकआउट जो हुआ है वो अच्छे मोमेंटम के साथ हुआ था। अब देखते हैं कहाँ तक मार्केट जाती है। यहाँ पर आप ब्रेक इवन भी कर सकते हैं, इसको क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी तक सेल में ही देख रहे हैं। ये देखो मार्केट कितना गिर गई। लास्ट यहाँ से बाई गई थी, हम वहां तक इसका सेल, या जब तक ये फिर रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा हम इसकी। ये देखे हमारे पास कितना लंबा मूव इसने कैप्चर किया है। इसको फिलहाल हम छोटे टाइम फ्रेम पे जो है ना इसको बंद कर देते हैं। जो कि इस सिग्नल दे रहा है ना, उस सिग्नल को हम बार बार जो तंग कर रहे हैं इसको लो, ये लेंगे। अब ये रेड लाइन को जब क्रॉस करेगा तो हम इसकी बाइंग भी करेंगे, लेकिन हम हमारा टारगेट वही है जहाँ पर ये पड़ी है। अभी तक उसने रेड को क्रॉस नहीं किया, तो हमारा टारगेट कहाँ पर पड़ा हुआ, जहाँ से लास्ट इसकी बाइंग गई थी, ये वाला टारगेट था। टारगेट ये देखते हैं ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा इसने मूव में कैप्चर करवाया। अब इस रेड को क्रॉस करेगा तो हम इसकी बाइंग करेंगे। ये देखें, ये अच्छे मोमेंटम के साथ इसको क्रॉस करते हैं। अब इसके पास गई है तो यहाँ से हम एक सेल भी ले सकते हैं छोटी सी, यहाँ तक, जो कि इसके ऊपर यहाँ पर ऐसा रख देखते हैं ये। और ये वाला एक्सल था, ये वाला टीपी था, इस तरह। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पर ये मार्केट उसके टेस्ट पर हमें एंट्री देती है कि नहीं। ये देखें, वो वाली उसके टेस्ट के पास से जो एंट्री मिली थी हमें सेल की, फिर मिल गई। जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा हम इसको बाय ही करते रहेंगे। ठीक है, इसको अगर क्रॉस अप वाली साइड पे करेगा तो हम इसको अच्छे मोमेंटम के साथ इसको बाय करेंगे H4 पे। H4 पे एक सिग्नल दे रहा है शार्ट के, आपने इस सिग्नल को फॉलो नहीं करना। फिर यहाँ पर देखें तो
यहाँ पर अगर हम इसको H1 पे डालें ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो उसके पास गई है मार्केट हमारी, यहाँ से इसकी सेलिंग भी बनती थी। हम देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, कोई इशू नहीं है, लंबी हो भी जाएगी तो कोई इशू नहीं है। हम इसके एक और ट्रेड प्ले करते हैं यहाँ पर। ये देखें जी, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है जी, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है कि बड़े मोमेंटम के साथ नहीं हुआ। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक रिस्क लेकर, ये वाला रिस्क मुझे लगता है जहाँ से लास्ट सेलिंग आई थी वहां तक टिकी रखते हैं, इसी कैंडल के नीचे ही इसका ऐसा रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम नहीं आया, ये वाला मोमेंटम नहीं आया यहाँ पर, बड़ी कैंडल नहीं बनी, फिर भी हम रिस्क लेके देखते हैं। ये देखते हैं यहाँ पर एक अच्छा खासा इसने हमें मूव कैप्चर करवाया। ठीक है, यहाँ पर आप ब्रेक इवन भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना लंबा मूव आया, ये देखिए टारगेट के पास अब ये जाती है या नहीं जाती, ये हमारा कितना लंबा इसने मूव कैप्चर करवा दिया। हम वेट करते हैं टारगेट के, जहाँ से सेल हुई है वहां तक जाती है या नहीं जाती। अगर इसके पास आएगी तो हम एक और बाय करेंगे। यहाँ पर हम इसको H4 पे डाल के थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ा, आप ब्रेक इवन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ओनली H4 पर मैं इसकी वर्किंग कर रहा हूँ। सिग्नल को आपने फॉलो नहीं करना, आपने इसके सिर्फ ब्रेकआउट पर ट्रेड लेनी है, ब्रेकआउट पर ट्रेड लेनी है। सम टिप का कुछ रहता है यहाँ पर, अगर आप देखें तो टारगेट के ऑलमोस्ट जहाँ से सेलिंग हुई थी लास्ट टाइम, ये देखो हमारे पास कितना लंबा मूव इसने कैप्चर करवाया, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा मूव कैप्चर करवाया इसने, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर आप अब देखें तो बाय साइड वाला जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेक होगा तो आप इसकी फिर से सेल ले सकते हैं। इस वाले सिग्नल को आप इग्नोर करें, इसको अगर हम सेटिंग में जाएं तो इंडिकेटर पे जाएं, यहाँ पर आने के बाद आप इसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप रेड और ब्लू को भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास जो इसका अलर्ट है उसको हम कर देते हैं कि हमें इसके सिग्नल नहीं चाहिए, सिर्फ आपने उसकी ब्रेकआउट ट्रेड करनी है, ब्रेकआउट ट्रेड करनी है। यहाँ पर देखें जी, सॉरी यहाँ पर हम डालते हैं इसको H1 पे। H1 पे हम चलते हैं जी प्रीवियस कैंडल पर। यहाँ पर देखें ये वाली कैंडल को अगर आप देखें तो यहाँ पर इस पे बाय भी हम ले सकते हैं, इससे लो के नीचे, और टारगेट इस हाई को भी रख सकते हैं। ये वाली जो हमने नीचे से बाय इसकी ली थी, यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट उसी वक्त हमें टारगेट दे के गई है, उसी H4 की तरह। अब नेक्स्ट वेट करते हैं जी, अगर ब्रेकआउट होगा तो हम लेंगे इसकी एंट्री, अदरवाइज हम अच्छे मोमेंटम के साथ, अगर ये देखें मोमेंटम तो आया है, यहाँ से हम एक सेल करते हैं जी। सेल का एसएल हम बिल्कुल उसी कैंडल पे, और जहाँ से लास्ट बाइंग गई थी उसके ऊपर हम इसका टारगेट रख देते हैं। हम इसकी स्पीड तेज कर देते हैं थोड़ी सी, यहाँ पर देखते हैं, ये देखते हैं यहाँ पर इसकी स्पीड हमारे पास तेज हो गई। यहाँ पर आप ब्रेक इवन भी कर सकते हैं और इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या करती है मार्केट। यहाँ पर देखें एरर क्या आया था हमारे पास, एरर ये आया था कि ये वाली जो कैंडल थी ये मोमेंटम कैंडल थी, मोमेंटम कैंडल नहीं थी, अदरवाइज हमारा एसएल जिस तरह ये अब ब्रेकआउट के बाद ये मोमेंटम कैंडल आई है ना, तो अब यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर बाई की एंट्री देखते हैं चलती है या नहीं देख चलती। यहाँ पर देखें बाई की एंट्री हमारे पास चल गई, उस टीपी तक गई। ये देखते हैं यहाँ पर अगर आप डेली पर देखें तो डेली पर हमारी लास्ट बाइंग जो है वो इसके ऊपर से ये सारे इसका बाइंग जोन था। ठीक है, नेक्स्ट एक सिग्नल को और देखते हैं, एक सिग्नल और हमें क्या कहता है यहाँ पर, अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पर क्या है कि मोमेंटम वाली वाइज हमारे पास ब्रेकआउट नहीं होता। यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होगा कि ये रिस्क रिस्की हो जाएगा, जिस तरह हमने दूसरे वाला बाइक लिया था। ये देख, उसके पास मार्केट गिरी तो है, लेकिन जिस तरह ये बाई साइड पे अब ब्रेक हुआ तो आप बाई की यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, मोमेंटम आया है मार्केट में, यहाँ पर ऐसा करते हैं। अब देखते हैं जी H4 पे क्या करती है मार्केट, मोमेंटम ये देखें, इसके टेस्ट पर भी आप एक और बाय करें इसमें से।
ये देख हमारे सारे टीपी क्या हो गए यहाँ पर, डन हो गए। तो ठीक है, इसकी स्टोरी ये है कि आप इसको करें H4 पे यूज करें इसको, H4 पर आप यूज करें, और इसके ब्रेकआउट के बाद जैसे ये ब्रेकआउट हुआ है इसके रीटेस्ट पर एंट्री लें। आप इसके सिग्नल को फॉलो नहीं करना, जो सिग्नल दे रहा है इसको आप फॉलो नहीं करना, बाकी आप उसके दूसरे वाले को फॉलो करें। अभी हम रियल पे चलेंगे, अगर रियल चार्ट पे चलें तो हम यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं ब्रेक, इसको हम फिलहाल कर देते हैं क्लोज। किस पे मैंने लगाया हुआ है ये वाला इंडिकेटर, लगा लेते हैं अभी, कोई इशू नहीं है इसमें। यहाँ पर ये वाला था, इसका आपने सबसे पहले जाना था, इसके सिग्नल को हमने कर देना था। ठीक है, यहाँ पर देखें तो H4 पे डालना, H4 पे डालें तो यहाँ पर क्या था, हमारे पास क्या था, मोमेंटम कैंडल थी, तो यहाँ पर हमारी बाइंग थी। इसके नीचे हमारा एसएल था, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके टेस्ट पर एंट्री थी, यहाँ पर इसके टेस्ट पर एंट्री थी, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके टेस्ट पर एंट्री थी, और यहाँ पर आप देखें तो इसके टेस्ट पर लाइन पे एंट्री थी। यहाँ पर आप देखें तो ये वाला क्या था, कि पूरी कैंडल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले, इसके लो के नीचे ही हमारा एसएल था, तो इसको आपने फॉलो करना है इस सिग्नल को। तो यहाँ पर देखें ये सेल की स्ट्रॉन्ग सेल साइड पे ब्रेक हुआ, तो इसके टेस्ट पर ही एंट्री थी। यहाँ पर देखें ये स्ट्रॉन्ग बाय हुआ था, तो यहाँ पर ये एसएल था, इसके ऊपर सारे टारगेट। ये इस तरह आपने इसको फॉलो करना लाइव मार्केट में। अगर हम ओडी पे लगाएं, ओडी यूएसडी पे, यहाँ पर मैं लगाता हूँ ब्लैक वाला, उसी को मैं फिर से लगाता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो H4 पे सबसे पहले डालते हैं। H4 पे अगर डालते हैं तो ये मोमेंटम कैंडल थी, इस मोमेंटम कैंडल का एसएल बड़ा हो रहा था लेकिन टारगेट भी इतना बड़ा था। ये हमारे पास क्या थी, मोमेंटम कैंडल थी। इसके बाद अगर आप देखें तो लंबा मूव हमें मिला। ठीक है, ये वाला इंडिकेटर आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा, इंस्टॉल करने का तरीकेकार भी बता दिया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।